गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 21 से पढ़ेंगे। पिछले क्लास में स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिए थे। अगर आप जो है अभी तक भी क्लास नंबर 20 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है वीडियो को पहले देख लीजिए। इससे आपको जो है आगे समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो सब हम स्टूडेंट रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं इसका, ठीक है। और अभी तक जो है मतलब बेसिक वीडियो एक बचा है उसको भी डाल देंगे। लेकिन आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से पढ़ेंगे। तो देखिए आपको याद होगा कल हम क्वेश्चन नंबर 20 जो बताए थे, तो 20 और 21 दोनों लगभग स्टूडेंट एक ही तरह का क्वेश्चन है। दोनों कहा जाए तो एक तरह का सिमिलर क्वेश्चन है ना। और अगर आप 21 मतलब 20 नंबर अगर अच्छा से समझ गए होंगे तो 21 में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो चलिए थोड़ा सा पहले इसको हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग आगे जो है बातचीत करेंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ये बात आप लोग को पहले हम लिखने सिखा चुके हैं, आप पहले इसको लिख देंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी, इसके बाद साइन रूट अंडर साइन रूट एक्स और यहाँ पे हम लोग डी एक्स लिख देंगे। देखिए स्टूडेंट हम आपको पहले भी बताए हैं कि जैसे आप क्वेश्चन को पहले लिखे तो पहले आपको ये सोचना है कि हमको पहले किस स्टेप का डिफरेंशिएशन करना है, इसके बाद किसका करना है, इसके बाद एक तरह से चेन रूल आपको पहले सिखा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे एक नज़र हम डालते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले आपको साइन का डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर स्टूडेंट आपको रूट का करना होगा, फिर इसके अंदर वाले साइन रूट एक्स का करना होगा, अब फिर से आपको रूट एक्स का करना होगा। तो अगर कहा जाए तो 1 2 3 4 स्टेप आपको इसमें जो है अरेंज करना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट पहले ध्यान से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, डी साइन रूट अंडर साइन रूट एक्स और इसके नीचे स्टूडेंट चूँकि साइन का कर रहे हैं तो यहाँ पे डी रूट अंडर साइन रूट एक्स, इसको हम लोग लिख देंगे चूँकि साइन का थीटा भी यही है। आगे हम लोग देखेंगे तो इसी को जस्ट यहाँ पे लिखते हैं डी रूट अंडर साइन रूट एक्स। और देखिए स्टूडेंट यहाँ पे रूट का हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ आपको लिखना पड़ेगा डी साइन रूट एक्स, आपको इसको लिखना होगा। इसके बाद देखिए आप फिर तुरंत इसको यहाँ पे लिखेंगे डी साइन रूट एक्स, यहाँ पे स्टूडेंट आप लिख देंगे डी रूट एक्स, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप फाइनली जो है यहाँ पे लिखेंगे डी रूट एक्स और अपॉन डी एक्स, है ना। तो देखिए हम आपको बोले थे कि 4 स्टेप अरेंज करना होगा, तो देखिए 1 2 3 4 स्टेप हो गया अरेंज आपका। अब आप सिस्टमेटिक समझिए, हम आपको क्या बोले थे कि देखिए जब भी आप जैसे यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का थीटा स्टूडेंट ये पूरा है रूट अंडर साइन रूट एक्स, है ना। और देखिए जो स्टेप यहाँ से आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन इस स्टेप में नहीं करना है। कहने का मतलब यहाँ पे हमको सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन देखिए कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। बाकी इधर थीटा के जगह पर जो भी है स्टूडेंट आप उसको उसी प्रकार से लिख देंगे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है ना। ये तो हमारा साइन का क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग रूट का करेंगे बाबू, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स के जगह पे यहाँ पे साइन रूट एक्स, देखिए एक्स के जगह पर जो भी था उसको लिख देना, चूँकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ रूट का डिफरेंशिएशन किए हैं तो रूट का हम लोग कर दिए। इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग साइन रूट एक्स का करेंगे जो कि इसके अंदर बेस है। तो देखिए साइन का क्या होता है तो कॉस होता है, हम लोग कॉस लिख दिए। अब रूट का नहीं करना चूँकि रूट यहाँ इसको थीटा मान चुके हैं, अगले स्टेप में करेंगे। अगले स्टेप में देखिए स्टूडेंट रूट एक्स है तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, है ना। तो देखिए फ्रेज से हम लोग आराम से इसको लिख चुके हैं, है ना। अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ऊपर वाला स्टेप जो है ऊपर में लिख दीजिए, नीचे वाला स्टेप को नीचे में लिख दीजिए।
आप इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ऊपर में आपका है कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कॉस रूट एक्स, और देखिए इसके नीचे देख लेते हैं स्टूडेंट, तो नीचे में आप लिख सकते हैं 4। और देखिए रूट वाला को एक ही साथ लिख सकते हैं, कल भी बताए थे आपको। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स साइन इसके बाद रूट एक्स, है ना। तो इस तरह से आप इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको हम बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक ढंग से समझा रहे हैं, आप अच्छा से सीखिए, क्योंकि देखिए जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप एक क्वेश्चन के जगह 2-4 क्वेश्चन अपने आप बना लीजिएगा, है ना। मेहनत करिए स्टूडेंट, मेहनत के बिना आपको कुछ नहीं मिलने वाला है ना। मेहनत करिएगा, आपको सफलता निश्चित मिलेगी, है ना। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ गया होगा, है ना। अब आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो 22 को भी हम लोग अच्छा से समझेंगे कि 22 किस तरह से बनाएंगे। लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें अंतर है, यहाँ पे x के जगह पे ax है। अब बाकी टर्म में जो भी अंतर हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए थोड़ा इसको देख लेते हैं पहले स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये हम लोग लिख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे डी साइन रूट अंडर कॉस रूट ए एक्स, यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग डी एक्स लिख देते हैं। एक स्टेप हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, अगले स्टेप से इसमें इसको जो है हम लोग चेन रूल में अरेंज कर देंगे। तो चलिए देखिए पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन लिखेंगे। पहले इसको इस तरह से लिख दीजिए, डी साइन रूट अंडर इसके बाद कॉस, देखिए रूट अंडर कॉस ए एक्स। इसके नीचे क्या लिखेंगे, बहुत बच्चा को ना अभी तक मतलब जो अगर रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको ये लगता होगा कि नीचे में जो है यहाँ पे डी एक्स लिखना चाहिए। तो सर यहाँ पे क्या लिख देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट आपको एक बात थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देते हैं, अगर जो नहीं पढ़ पाए हैं तो जैसे हम एक स्टेप आपको यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स और साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है। एक छोटा सा बात आपको समझा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग तो फट से पढ़ लेते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, है ना। लेकिन आप एक चीज़ देखिए नोटिस नहीं करते होंगे कि इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स तब होता है जब इसका थीटा एक्स के बराबर हो, मतलब ये दोनों इस जो है इक्वल हो, है ना। तब हम लोग स्टूडेंट साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, कॉस एक्स लिखते हैं। बात समझे। अगर यहाँ पे x रहे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाए तो आप इसका साइन का कॉस लिख दीजिएगा तो गलत है ना हो जाएगा। देखिए बात समझिएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे इसका किसका डिफरेंशिएशन करना है तो साइन का करना है। तो साइन का करना, तो साइन का थीटा क्या है, साइन का थीटा देखिए रूट अंडर कॉस रूट अंडर ए एक्स है। तो देखिए उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो नीचे x लिखे हैं तो इसका साइन का x कौन है, साइन का x यही है कॉस रूट अंडर ए एक्स। तो यहाँ पे आपको इसको लिखना होगा। बात समझ में आया। आप देखिए ये दोनों मैच करेगा तभी ना साइन का कॉस एक्स लिखोगे, नहीं तो बाबू तब तो गलत हो जाएगा। बात समझे। इसीलिए आप यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, है ना। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे साइन का तो कॉस हो गया। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, तो हम लोग फिलहाल किसका डिफरेंशिएशन किए हैं, साइन का। अब किसका करेंगे स्टूडेंट, तो आपको चेन रूल का सबसे सटीक नियम बताए हैं कि ये वाला स्टेप फट से आप यहाँ लिखिए, आपको एकदम आसान बात बता रहे हैं। तो आप इसको यहाँ लिखेंगे तो डी हो गया रूट अंडर इसके बाद कॉस रूट ए एक्स। अब फिर से वही क्वेश्चन कि यहाँ क्या लिखें, तो आपको सोचना होगा कि यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग रूट का करेंगे, पहला प्राथमिकता रूट है। अब कहोगे सर आप कैसे समझ लेते हैं, पहले रूट का ही करेंगे। अब मान लीजिए कहीं पे आपको इस तरह का लिखा हुआ मिल जाए, आपको एकदम साधारण सा टेक्निक हम समझाते हैं, घरेलू बात, ताकि आप अच्छा समझ जाइए। अगर ये कहीं पे लिखा हुआ है, आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे कि पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, तो आप पहले क्या बोलिएगा,
सबसे पहले आप तो ये तो नहीं है ना बोल दीजिएगा कॉस रूट अंडर उस पर रूट एक्स, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन जनरली आप रूट अंडर कॉस रूट अंडर ए एक्स बोलिएगा। तो देखिए जैसे पहले रूट मतलब समझिए पहले रूट है इसमें, तो पहले हमको रूट का करना होगा। ये सब ऐसा ना, ये सब घरेलू बात समझा रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग जल्दी से कैसे टर्म को पहचान लें। तो यहाँ पे हम लोग रूट का करेंगे, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस रूट अंडर ए एक्स, ठीक है। आपको तुरंत बोले कि फिर अगला स्टेप में इसको उठा के यहाँ लिखो डी कॉस रूट एक्स, ठीक। यहाँ से तो रूट हट चुका है चूँकि रूट वाला का कर चुके हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिखोगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ पे ए एक्स लिखना है। अब क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी रूट अंडर ए एक्स, चूँकि कॉस का थीटा क्या है स्टूडेंट, रूट अंडर ए एक्स है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आगे, तो आगे फिर देखिए आपको कर लिखना होगा, इसको लिखेंगे डी रूट अंडर ए एक्स, और इसके नीचे क्या यहाँ पे रूट का करोगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी ए एक्स, ठीक है। और फाइनली आप लिखोगे यहाँ पे डी ए एक्स और अपॉन कितना, डी एक्स। अब आपको लगता होगा देखिए कितना लंबा हो गया, तो देखिए लंबा से कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे चेन रूल है, और चेन रूल में जितना भी स्टेप है आपको सारे स्टेप का लिखना होगा, है ना। चेन रूल में यही फ़ायदा है कि सबको एक ही बार अरेंज कर दीजिए, बाकी सबका डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप, आपको राइट आंसर मिल जाएगा, है ना। बात समझ गए हो। देखिए यहाँ से भी समझिए, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ से समझ में नहीं आएगा। देखिए पहले आपको साइन का करना होगा, एक स्टेप ये बनेगा, दूसरा आपको ये वाला रूट का करना होगा, 2 स्टेप हो गया। तीसरे में आपको कॉस का करना होगा, 3 हो गया। चौथे में आपको ये वाले अंदर वाले रूट का करना होगा, है ना। इसके बाद फिर आपको ए एक्स का करना होगा। तो इतना स्टूडेंट तो जाएगा ही, इतना स्टेप तो जाएगा ही जाएगा। बात समझे। अब देखिए अब इसका डिफरेंशिएट कैसे करना है तो समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिर्फ हमको साइन का करना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा और रूट अंडर कॉस रूट ए एक्स। देखिए साइन का कॉस हो गया। यहाँ पे अब इसका कुछ नहीं करना, इसमें अगले स्टेप बढ़ते चलिए, एक स्टेप एक टर्म का डिफरेंशिएशन, यही है चेन रूल में। तो हम लोग साइन का कर लिए, अब की बार रूट का करेंगे। तो रूट का करोगे स्टूडेंट तो 1/2 रूट एक्स, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। अंदर में जो भी लिखा हुआ है आप उसको आराम से लिख दीजिए, ठीक है। अगला स्टेप में करोगे तो यहाँ पे कॉस रूट एक्स, तो कॉस का करना, तो कॉस का जानबे करते हैं, माइनस साइन होता है, एक्स के जगह जो भी है लिख दीजिए। इसके बाद देखिए रूट ए एक्स का, फिर देखिए स्टूडेंट रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स ऐसे लिख दीजिए, है ना। इसके बाद देखिए ए एक्स का करोगे तो ए कांस्टेंट है, एक्स का 1 होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ए बचेगा, है ना। तो देखिए आपके पास यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया, पूरा क्लियर भी हो गया। अब इसको आप आराम से अरेंज करके लिख सकते हैं। देखिए अरेंज करोगे तो सबसे पहले ए को आगे ला लेते हैं, ए माइनस बी है तो माइनस बी लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस रूट अंडर कॉस रूट ए एक्स, यहाँ पे बचा हुआ आपको इंटू साइन रूट अंडर ए एक्स, ठीक है। और इसके नीचे आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका, है ना। रूट वाला को एक साथ लिख सकते हैं। देखिए ये मत सोचिएगा कि ये ए एक्स मल्टीप्लाई होगा, नहीं स्टूडेंट, ये इस रूट के अंदर में रूट है, इसको आपको ऐसे लिखना है। देखिए रूट अंडर ए एक्स, इसके बाद कॉस, इसके बाद रूट अंडर ए एक्स। बात समझे। तो इस तरह से आप इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ कैंसिल होने वाला तो है नहीं, ये साइन है, ये कॉस है, समझे, और उस पर रूट नहीं, इस पर रूट है, तो आप इतना भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत इसे नहीं है। बात समझे। तो आप देखिए अच्छा से बात को समझिए, ठीक है, कि किस तरह से जो है हम लोग डिफरेंशिएशन को बनाएंगे, है ना। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बात को समझ जाइएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले, तब फिर हम लोग बातचीत करेंगे अगले क्वेश्चन में। चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो आप लोग जो है वीडियो रेगुलर ज़रूर देखिएगा, नहीं तो जानते हैं बहुत स्टूडेंट ऐसा है जो कि जब क्लास यहाँ पे ओपन हो जाएगी तो क्लास में यहाँ पे आएंगे तो उसको पूछते हैं कि बाबू तुम ऑनलाइन क्लास किया था, ऑनलाइन पढ़ा था, तो बच्चा जानते हैं क्या बोलता, सर ऑनलाइन पढ़े वो किए थे, है ना। ये वो उस तरह से बोलेगा, मतलब उसको पता भी नहीं रहता कि सर ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं। बात समझे। तो आपके साथ भी ऐसा नहीं हो, तो इसीलिए आप लोग जो है ना, जिसको नहीं पता, अगर जो जानकारी जिसको नहीं है, आप लोग भी कोशिश करिए कि उसको बता दें,
है ना, बात समझे। अगर कोई आपका ग्रुप में है, कोई फ्रेंड सर्किल में है, तो इस तरह से वो भी पढ़ लेगा, है ना। तो देखिए हम लोग अभी तक में आज 2 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं, 21 और 22, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो सबसे पहला काम आप जानवे करते क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। सबसे पहला काम तो आप ये कर दोगे। देखिए आराम से आप यहाँ पे डी लगाओ, डी एक्स भी लिख दो। इसके बाद रूट अंडर साइन, ओह यहाँ पे रूट नहीं है, रूट अंडर साइन, यहाँ पे साइन रूट एक्स। जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट उसको पहले लिख दिए, ठीक। अब चलिए चैन रूल में चलोगे, डी रूट अंडर साइन और यहाँ पे ब्रैकेट में आपका दिया हुआ साइन रूट एक्स, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे, तो देखिए पहले किसका कर रहे हैं स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए रूट है, पहले रूट का करेंगे। तो रूट के अंदर में जो भी बेस आपको दिख रहा है आप उसको आराम से लिख देंगे, ये रूट के अंदर का बेस है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रूट का, अब इसको तुरंत यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ पे लिखोगे डी साइन और ब्रैकेट में आपका है साइन रूट एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इस साइन का कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना है साइन रूट एक्स, चूँकि पहले वाले बार वाले साइन का करोगे। इसके बाद देखिए आगे क्या लिखोगे, डी साइन रूट एक्स अपॉन डी रूट एक्स। चूँकि यहाँ पे स्टूडेंट किसका कर रहे थे, साइन का, तो एक रूट बचा हुआ तो रूट का कर लिख दिए। अब यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना है डी रूट एक्स और अपॉन डी एक्स। देखिए आप सिस्टमेटिक समझ जाइएगा ना तो क्वेश्चन भारी आपके लिए नहीं होगा, है ना। आप देखिए आगे क्या करोगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखोगे, यहाँ पे पहले रूट का करोगे तो रूट का 1/2 रूट एक्स, तो रूट यहाँ पे साइन और यहाँ पे साइन रूट एक्स। ये तो हम लोग पहले रूट का कर दिए। इसके बाद यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट साइन का, तो इस साइन का करना, तो साइन का कॉस एक्स होता है, कॉस थीटा के जगह पर जो भी है उसको आप आराम से लिख दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे साइन रूट एक्स है तो साइन का फिर से करिए, ये कॉस होगा, थीटा के जगह पर जो है उसको लिख दीजिए। इसके बाद लास्ट में देखिए स्टूडेंट रूट एक्स है, रूट का 1/2 रूट एक्स है, 1/2 रूट एक्स लिख दीजिए। बिल्कुल देखिए आसान है, कोई भारी भरकम बात नहीं है इसमें। अब आप आराम से इसको लिख दीजिए। ऊपर में देखिए आपके पास बचा कॉस, ब्रैकेट में साइन रूट एक्स, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक बचा हुआ कॉस रूट एक्स, और इसके नीचे में बच गया आपका 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और एक्स को अंदर ही लिख सकते हैं, रूट में ही आप लिख सकते हैं एक्स साइन और ब्रैकेट में साइन रूट एक्स, ठीक है ना। आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई देखिए लग रहा है, अगर आप समझ गए होंगे ना तो आपको लगता होगा कि लो डिफरेंशिएशन तो बहुत हल्का है ना। हम बेकारे का सोच रहे थे कि बहुत भारी चैप्टर है, बात समझे। ये भारी नहीं है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला बेस्ड है, और एक बार जब आप सीख जाइएगा तो बनाने में आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बात समझे। और मैथ का ये जो है एक तरह से कहिए बहुत मतलब अच्छा चैप्टर है ना, कैलकुलस का ये मतलब मेन पार्ट का ये है, समझे। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और एक तरह से कहिए इस तरह का डिफरेंशिएशन एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, खास करके 2 मार्क्स के लिए, है ना। देखिए सबसे पहले ध्यान से समझते हैं कि क्वेश्चन तो उसी तरह का बेस्ड है ना, जिस तरह से पहले क्वेश्चन था उसी तरह का है। आपको यहाँ पे वही वर्क करना है स्टूडेंट, यहाँ पे पहले लिख देना है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको। देखिए अभी ना सारे क्वेश्चन में हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि अब जितना डिफरेंशिएशन हम बनाएंगे सब में ऐसा लिखना, वैसा बात नहीं है। क्वेश्चन अभी एक्स के रिस्पेक्ट में ही सारा मिल रहा है तो हम लिख रहे हैं, फिर जब बदलेगा दूसरे पैटर्न में तो फिर हम दूसरे के रिस्पेक्ट में भी करेंगे, और आगे आप लोग इस तरह का सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग जो वर्क करते हैं, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे कॉस, और ब्रैकेट में आपका दिया हुआ 10 रूट अंडर एक्स प्लस 1। इसको अरेंज कर दीजिए फट से चैन रूल में। अरेंज करोगे डी, यहाँ पे कॉस
ब्रैकेट में आपका है 10 रूट अंडर, इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट x प्लस 1, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन करना है, पहले आपको कॉस का करना है। तो जैसे आप कॉस का करोगे तो यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर में जो भी है स्टूडेंट आप उसको यहाँ पे लिख डालिए, ठीक, क्योंकि कॉस का थीटा यही है। इसके बाद आपको चेन रूल बताएं कि तुरंत इसको उठा के यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे d, इसके बाद 10 रूट अंडर x प्लस 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट किसका करना डिफरेंशिएशन, यहाँ पे आपको 10 का करना है। तो जब 10 का करोगे तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, रूट अंडर x प्लस 1। चूँकि देखिए 10 का थीटा तो यही था, इसको हम लिख दिए। अब अगले स्टेप में फट से इसको आप यहाँ पे लिखिए d रूट अंडर x प्लस 1। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे रूट का करना होगा, इसलिए यहाँ पे आप x प्लस 1 लिखोगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे लिखोगे dx प्लस 1, यहाँ पे आप dx लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग उसके बेस तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट आप आराम से लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस का माइनस साइन, थीटा के जगह कुछ भी है, आपको टेंशन लेना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हम लोग कॉस का लिख दिए, 10x का लिखिए, सेक स्क्वायर x होता है सेक स्क्वायर रूट अंडर x प्लस 1, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे रूट का करेंगे, तो रूट x का 1/2 रूट x, ठीक है। इसके बाद देखिए वहाँ पे हम लोग किसका करेंगे, x प्लस 1 का, x का स्टूडेंट x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, अब 1 का आप लिखोगे तो 0 होगा, ठीक है। तो देखिए सारे स्टेप का डिफरेंशिएशन हम पूरा कर चुके हैं। अब इसको हमको लिखना है, तो 1 प्लस 0 करिएगा तो 1 आएगा, उससे कोई मतलब है नहीं, मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो आप इसको आराम से इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस साइन ब्रैकेट में 10 रूट अंडर x प्लस 1, और इसके बाद यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट अंडर x प्लस 1, ठीक है। और इसके नीचे में स्टूडेंट आप लिख सकते हैं 2 रूट अंडर x प्लस 1, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर पूरा आ गया, पूरा हो गया क्वेश्चन, है ना। तो देखिए बिल्कुल क्वेश्चन आसान है डिफरेंशिएशन का, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से समझिए और आप मन लगा करके पढ़िए, है ना। आप देखिएगा जो अभी एग्ज़ाम हुआ इस साल, है ना, इस एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन निकाल के देखिएगा, जो भी आपसे मतलब सीनियर है जो एग्ज़ाम दे चुके हैं इस बार फरवरी में, ठीक है। आप देखिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन निकाल करके, तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, है ना, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। क्वेश्चन भरा पड़ा है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्ट चाहे 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव हो जाए, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो, सब में स्टूडेंट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आता है, मतलब जो है ना, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बात समझे। तो आपको सीधा सा बात सोचना है कि हमको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इसको 100% अच्छी तरह से पढ़ना है ना। और एक बात और सुन लीजिए, वैसे स्टूडेंट जिसका मान लीजिए इंटर में मैथ नहीं है, वो प्रॉपर बायो लेकर के पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी ये कैलकुलस का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। क्योंकि देखिए स्टूडेंट जब तक आपका डिफरेंशिएशन, आपका इंटीग्रेशन पूरा अच्छी तरह से क्लियर नहीं होगा, तो आप जो है फिजिक्स में खास करके आप पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे, बात समझे। इसका पूरा यूज है बाबू फिजिक्स में, ठीक है ना। इसीलिए जो भी बच्चा नहीं भी लिए मैथ्स मान लीजिए, है ना, उसका मैथ नहीं भी है इंटर में, वो भी कोशिश करके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को पढ़ लीजिए, है ना। हमारे यहाँ बैच भी स्टार्ट होने वाला है, ये जो है 23 मई के बाद जो है हम एक बैच भी ऐसा स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो है स्पेशल बायो वाला स्टूडेंट के लिए बैच स्टार्ट करेंगे, ताकि वो कम समय में जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उस टॉपिक को वो पढ़ ले, है ना। इसीलिए आप लोग भी अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो कि बायो जिसका इंटर में उसका मैथ नहीं है, उसको भी अगर पढ़ना हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो आप कोचिंग आ सकते हैं, वो आपके लिए भी क्लास स्पेशल बैच है, ठीक है। आप आराम से यहाँ पे बैच में पढ़ सकते हैं, आपको उसी पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट और भी आगे बात बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे क्या कहना हम चाह रहे हैं, है ना।
तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन इस पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक ना। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 24 आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, है ना। तो आपका और भी जो अगर पीछे कोई किसी क्वेश्चन में डाउट भी होगा तो वो भी क्लियर आपका हो जाएगा। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, पहले इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले आपको लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है, ये बात आप लिख देंगे। यहाँ पे एक बार आप लोग डी अपॉन डी एक्स भी लिख दीजिए। यहाँ पे साइन रूट अंडर कॉस, इसके अंदर भी रूट है, इसके बाद यहाँ पे टेन एम एक्स है। तो चलिए स्टूडेंट अब चेन रूल में बढ़ते हैं। आप जैसे चेन रूल में बढ़िएगा, देखिए यहाँ पे लिखोगे डी साइन, इसके बाद रूट अंडर कॉस रूट अंडर, इसके बाद टेन एम एक्स, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट किसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो सबसे पहले आपको साइन का करना होगा, इसलिए यहाँ पे आप लिखोगे डी रूट अंडर, अंदर में जो भी है कॉस रूट अंडर टेन एम एक्स, ठीक है, इसको आप लिख दीजिए। तो साइन का तो क्लियर हो गया। आपकी इसी को आप यहाँ पे तुरंत लिखिए डी और रूट अंडर, इसके बाद कॉस और इसके बाद फिर इसके रूट में है टेन एम एक्स, आप इसको लिख दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रूट का पहले करोगे स्टूडेंट, तो रूट का करिएगा तो नीचे में आपको लिखना है डी कॉस रूट अंडर टेन एम एक्स, ठीक है। देखिए समझ गए होंगे। आपकी बार रूट का हम लोग क्लियर कर लिए। यहाँ पे स्टूडेंट आप तुरंत लिखिए डी कॉस रूट अंडर टेन एम एक्स अपॉन डी रूट अंडर टेन एम एक्स, क्योंकि वहाँ पे कॉस का कर रहे हैं तो कॉस का जो भी थीटा है उसको नीचे लिख दिए। हम और स्टेप को नीचे लिख देते हैं स्टूडेंट, ताकि हो सकता है उधर आपको अगर नहीं दिखाई देता होगा तो फिर आपका है ना, आपको मतलब ये स्टेप छूट जाएगा। तो देखिए यहाँ के बाद हम थोड़ा सा नीचे ही लिख देते हैं इनटू में। देखिए कॉस का ओके हो चुका है, इसके बाद फिर आपको रूट का करना है, मतलब डी, इसी को जानबे करते लिखते हैं आगे डी रूट अंडर यहाँ पे टेन एम एक्स, यहाँ पे आपको लिखना होगा डी टेन एम एक्स, क्योंकि रूट का जो बेस था लिख दिए। अब आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखिए यहाँ पे डी, इसके बाद टेन एम एक्स, ठीक है, और अपॉन यहाँ पे डी एम एक्स, ठीक है। और लास्ट में स्टूडेंट आपको लिखना होगा यहाँ पे डी एम एक्स अपॉन एक्स, ओ सॉरी अपॉन डी एक्स, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा मोर देन स्टेप था, इसलिए हम थोड़ा सा नीचे करके लिखे। देखिए आप भी समझिए, भारी कुछ भी नहीं है। अगर आप समझ गए हैं तो आपके लिए भारी कुछ भी नहीं है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करोगे, साइन का, एक स्टेप हो गया। इसके बाद इस रूट का करिएगा, 2 हो गया। फिर आप कॉस का करोगे, 3 हो गया। फिर आप इस रूट का अंदर वाले रूट का करोगे, 4 हो गया। फिर टेन एम एक्स का करोगे, 5 और 1 एम एक्स का। तो टोटल इसमें 6 स्टेप आपका होगा। और देखिए हमारा 6 स्टेप है भी, है ना। तो अब स्टूडेंट इसको हम लोग अरेंज करते हैं फ्रेश से और देखते हैं इसका फाइनली क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे देखिए पहले साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन का तो कॉस हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी है स्टूडेंट, यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। ये हमारा एक स्टेप क्लियर हो गया, साइन का कॉस हो गया। यहाँ पे रूट का कर रहे हैं, इसलिए 1/2 रूट एक्स लिखना आपको, इसलिए यहाँ पे कॉस और यहाँ पे टेन एम एक्स है, ठीक है, ये लिख दिए। इसके बाद देखिए उस कॉस का करना है, तो कॉस का आप जानते हैं कि माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन रूट अंडर, इसके बाद टेन एम एक्स, ठीक है, कॉस का साइन हो गया। इसके बाद स्टूडेंट देखिए उधर का क्लियर, अब इधर का देखते हैं। फिर से इस रूट का करना है, तो 1/2 रूट एक्स आपको लिखना होगा। रूट के अंदर में क्या है, टेन एम एक्स,
तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 10 mx। ठीक है, इसके बाद देखिए 10 का करोगे तो 10 का आप जानते हैं सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर mx। ठीक है स्टूडेंट, 10 mx का हो गया। और mx का करिएगा तो m हो जाएगा, चूँकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना। तो देखिए सारे स्टेप का डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया। अब आपको लिखना है तो अरेंज करके तो आराम से लिख सकते हैं। जो जो टर्म ऊपर में है उसको ऊपर में लिख दो, जो टर्म आपका नीचे में है उसको नीचे में लिख दीजिए, काम खत्म है ना। आप भी चाहेंगे स्टूडेंट तो इसको आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में देखिए कॉस ये वाला स्टेप होगा, ये वाला स्टेप होगा, ये वाला स्टेप, इसको ऊपर में लिख दीजिए। नीचे में आपको 2 2 जा 4 लिख देना है। ये दोनों को चाहिएगा तो एक रूट के अंदर लिख सकते हैं। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉस रूट अंडर, इसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पे कॉस रूट अंडर 10 mx। ठीक है, इसके बाद देखिए साइन है रूट अंडर 10 mx। इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सेक स्क्वायर और यहाँ पे x। इस m को ना आगे ही लिख शिफ्ट कर देते हैं, इसको यहीं पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक ना। और इसके देखिए अंदर में क्या नीचे में क्या बचा, यहाँ पे 2 2 जा 4 लिख सकते हैं। दोनों के बदले आप एक रूट भी लिख सकते हैं या अलग अलग भी लिखोगे चलेगा। आप एक में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए इसको पीछे लिख देंगे, हम लिख सकते हैं 10 mx इंटू, इसको लिख दीजिए जो भी है आपका कॉस रूट अंडर और यहाँ पे 10 mx। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहेंगे तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका इस तरह से क्लियर हो गया। आप बिल्कुल एकदम बारीकी से समझिए, हमारे पास इसी तरह से एकदम पढ़ने के लिए आपको मिलेगा, है ना। कोई भी स्टेप हो, भारी से भारी स्टेप हो, भारी से भारी क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर हो, कहीं से भी हो, है ना। आपको जो भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाएंगे, है ना। आप एक एक स्टेप को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आखिर ये स्टेप कहाँ से आया, आखिर ये टर्म लिखे तो क्यों लिखे, कैसे लिखे, आपको रीजन सहित बताएंगे, है ना। इसीलिए आपको हम पहले ही बोलते, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी परेशानी हो, खास करके मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उसके पास तो मेरा नंबर होगा ही। अगर कोई स्टूडेंट नहीं भी पढ़ते हैं तो उसके लिए हम आपको नंबर दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा नंबर है 887766 और 0378। ये स्टूडेंट हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर जो अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी हो तो आप इस पर व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सअप भी क्वेश्चन करिएगा तो हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। कोशिश करेंगे अगर समय होगा तो इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको हम दे दें, ठीक है। और आप ऑनलाइन क्लास भी मेरे यहाँ कर सकते हैं, ऑनलाइन भी क्लास अवेलेबल है, 11 12 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। आप किसी भी क्लास में 5 क्लास में से कोई भी क्लास में है तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन क्लास भी यहाँ पे कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इस पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज हम सोचते हैं आज क्वेश्चन नंबर 25 तक ही रहने देते हैं। कल हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 26 से आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।